हे गाइस, इट्स मानिक हियर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वाई इन्वेस्टिंग कैन बी अ बेटर आइडिया एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग। और बहुत सारे रीजंस होते हैं एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर बनने के, एंड डेफिनेटली इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी है जो हम इस वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपना ओपिनियन भी जरूर शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपना कैपिटल एग्जैक्टली कैसे मैनेज करता हूँ, कितने कैपिटल से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कितने कैपिटल से मैं ट्रेडिंग करता हूँ और क्या मैं इन्वेस्टमेंट एक्चुअली करता हूँ या नहीं। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड गाइज, एज ट्रेडर्स आपको जरूर ये पता होगा कि सारे ट्रेडर्स को काफ़ी सारा स्ट्रेस लेना पड़ता है, काफ़ी सारे फेलियर्स भी हैंडल करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे सक्सेसेस भी हैंडल करने पड़ते हैं जो बहुत डेट्रीमेंटल हो सकते हैं आपके ट्रेडिंग करियर पे। वाई? बिकॉज फेलियर से ऑब्वियसली आपका मॉनेटरी लॉस होगा, यानी बहुत सारा साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आपको आ सकता है। बट एक शॉकिंग बात ये भी है कि अगर आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से एक ट्रेडिंग सक्सेस मिल भी जाती है तो मे बी आप उसको इमोशनली हैंडल करने के लिए रेडी नहीं होगे। एंड लेट्स सी कि आपको विंडफॉल प्रॉफिट्स आते हैं, आप लेट्स से 3 मंथ्स में 100% कैपिटल रिटर्न कर लेते हो, यानी आपका जो रिटर्न है वो फार बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन हो जाता है एंड इजीली आपने अपने कैपिटल को लेट्स से डबल कर दिया। तो ये भी आपके हेड में बैठ सकता है और आपके लिए ये भी डेट्रीमेंटल हो सकता है बिकॉज अगेन आपका एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लेट हो जाएंगे और आपका मानना ये हो जाएगा कि वी शुड नॉट चूज इन्वेस्टमेंट्स एट ऑल। बिकॉज अगर आपको एवरी क्वार्टर 100% के रिटर्न्स मिल रहे हैं तो वाई टू चूज इन्वेस्टमेंट्स जहां पर मे बी आपको 15% का रिटर्न्स मिलेगा अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो तो। एंड गाइज, अगर हम प्रोबेबिलिटीज एंड ऑड्स की बात करें तो वो भी आपके फेवर में नहीं होती है एज अ ट्रेडर। बिकॉज आपने ये डेफिनेटली सुना होगा कि काफी सारे ट्रेडर्स ये मानते हैं कि जस्ट 5% traders are successful in the stock market and 95% traders at least in the longer horizon profitable नहीं होते हैं। एंड लॉन्गर होराइजन हम 5 years 10 years की बात कर रहे हैं, एकदम शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर लेट्स से कि लक एक मेजर फैक्टर प्ले करते हैं स्पेशली इन द शॉर्ट टर्म। आई डू स्ट्रांगली बिलीव इन लक, तो ट्रेडिंग काफी हद तक लक पे डिपेंडेंट जरूर है। एंड अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो डेफिनेटली लक हैज टू बी इन योर साइड बाय सम फॉर्म और द अदर। Whereas अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करो तो लेट्स से कि आपने एक सिंपल अप्रोच चूज किया इन्वेस्टमेंट्स के लिए एंड लेट्स से यू चूज अ कॉफी कैन इन्वेस्टिंग मेथड, जो बहुत एक अच्छी बुक है, सौरभ जी ने लिखी है एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप Amazon से वो बुक ले सकते हो। एंड कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग जैसे मैंने आपको बताया। एंड उसमें ये एम रहता है कि हम सिर्फ 20 to 25 मिनट्स में कैसे स्टॉक्स के लिस्ट को हम चूज कर सकते हैं। सो ये एक बहुत सिंपल मेथड है इन्वेस्टिंग का और काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आप ऐसे चीज़ यूज़ करते हो जिसमें मे बी आपको बहुत कम टाइम लग रहा है, आपको 15 to 20 स्टॉक्स मिल जाते हैं, आपने डिसेंट एलोकेशन सारे स्टॉक्स को किया है, कहाँ पर भी आप ओवर लेवरेज नहीं हो, सो देयर इज अ हाई चांस कि उनमें से एटलीस्ट 5 स्टॉक्स आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे देंगे एंड बाकी के 15 स्टॉक्स आप बोल सकते हो उसमें से थोड़े लगार्ड्स निकलेंगे जो मे बी एवरेज रिटर्न्स देंगे या इवन नेगेटिव रिटर्न्स देंगे एंड बाकी 10 जो है वो एवरेज रिटर्न्स देंगे। आप ये बोल सकते हो, राइट? 5 स्टॉक्स आपके बहुत अच्छे चलेंगे, 5 स्टॉक्स आपके बहुत खराब चलेंगे एंड बाकी के 10 स्टॉक्स में भी आपको एवरेज रिटर्न्स दे देंगे। एंड जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लक एक मेजर फैक्टर प्ले करता है ट्रेडिंग सक्सेस में। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। एंड लेट्स से कि मैं एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हूँ, मैं एक न्यू ट्रेडर हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, राइट? और लेट्स से कि मेरे को सिर्फ एक ही महीना हुआ है ट्रेडिंग करके। तो इस केस में क्या होगा, लेट्स से कि मैंने बहुत सेव करके 3 lakhs का अमाउंट सेव किया या 3 to 5 lakhs आप बोल सकते हो, लेट्स से 5 lakhs, ठीक है? 5 lakhs में मैं ये प्लान किया है मैंने कि मैं एक ही लॉट सेल करूंगा। लेट्स से कि बैंक निफ्टी की ऑप्शंस में मैं ट्रेड कर रहा हूँ एंड मैं पुट सेल करके गया एंड फॉर सम ऑड रीजन मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था उसमें ही लेट्स से कि बहुत मेरा बैड लक हो गया एंड लेट्स से बहुत बड़ा बैड न्यूज आ गया एंड मैंने नेकेड पुट ऑप्शन सेल किया था इन दी एंटिसिपेशन कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन आ भी गया 3 to 4% का तो भी मुझे बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा ऑन माई टोटल कैपिटल। होता क्या है, मे बी 10% या मे बी इवन एक्सट्रीम केस की बात करें तो 10% का सर्किट लग जाता है ऑन दी डाउन साइड एंड उसके बाद भी सर्किट ओपन होके और भी 5% का डाउन मूव आ जाता है। सो इस केस में आपको डेफिनेटली पता होगा कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा मुझे एंड एज अ न्यू ट्रेडर मे बी मुझे एडजस्टमेंट करने को भी नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं अगर आप स्पेशली एक बिगिनर हो तो। सो इसमें डेफिनेटली एक बैड लक का सिनेरियो इन्वॉल्व है एंड वर्सेस लेट्स से कि सेम अगर हम एग्जांपल ले एंड लेट्स से कि मैं एक न्यू ट्रेडर हूँ अगेन एंड ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आता है, मुझे एटलीस्ट 1-2 साल मिलते हैं अच्छे से विदाउट एनी मेजर ब्लैक स्वॉन इवेंट टू लर्न ऑप्शंस एंड मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी पे शुरुआत करता हूँ। सो फर्स्ट ट्रेडर जो था वो डेफिनेटली स्ट्रगल करेगा, मे बी साइकोलॉजिकली उसको बहुत हर्ट होगा और उसका ये मानना हो जाएगा कि ट्रेडिंग में डेफिनेटली पैसा बिल्कुल भी नहीं बन सकता है एंड मे बी उसमें कितना भी ज़्यादा पोटेंशियल हो बहुत अच्छा ट्रेडर बनने का, वो डेफिनेटली ट्रेडिंग नहीं करेगा क्योंकि उसको फर्स्ट मंथ में ही या मे बी इवन फर्स्ट वीक में इतना बड़ा झटका लगा है
कि वो मानेगा कि ट्रेडिंग इज अ स्कैम। वर्सेस लेट्स से कि अगर आप सेकंड ट्रेडर की बात करो तो उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल गया होगा लेट्स से इन 2 years ऑफ ट्रेडिंग, एंड मे बी वो प्रॉफिटेबल धीरे धीरे बन रहा था, एंड उसको ये पता चल गया कि एटलीस्ट एक बड़ा गैप डाउन अगर हो जाता है तो मैं ब्लीडिंग स्टॉप कर सकता हूँ बाय बाइंग लेट्स से अनदर पुट ऑप्शन। सो डेफिनेटली वो लॉस ब्लीडिंग तो एटलीस्ट बंद हो जाएगा फिलहाल के लिए, देन मैं आगे के एडजस्टमेंट्स का सोच सकता हूँ। बट न्यू ट्रेडर को मे बी इतना नहीं समझ में आएगा, बिकॉज मे बी बहुत पैनिक आ जाता है उस सिचुएशन में एंड कुछ भी डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करो एंड लेट्स से कि यू हैव वेल डाइवर्सिफाइड योर स्टॉक्स और आपके पास लेट्स से 20 या 30 स्टॉक्स है जिसमें आपका फेयर वैल्यूएशन है, यानी आपने बहुत ओवर लेवरेज नहीं किया है किसी में एक स्टॉक में एंड आपका डिसेंट वैल्यूएशन है हर स्टॉक में, तो कोई ना कोई स्टॉक डेफिनेटली उसमें से ग्लो होगा। अगर आपका बहुत बड़ा बैड लक नहीं है जो सारे के सारे स्टॉक्स जीरो हो जाए, विच इज डेफिनेटली वन ऑफ सिनेरियो और ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है, मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा, वर्सेस लेट्स से अ ब्लैक स्वान इवेंट। तो डेफिनेटली 30 स्टॉक्स जो आपके हैं वो मे बी उसमें से ओवर टाइम ग्रोथ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। स्लो ग्रोथ होगी बट एटलीस्ट इट विल बी बेटर देन ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग में शॉर्टर टर्म हम ट्रेड्स लेते हैं, काफ़ी रिस्कियर होता है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग, सो हमें वो डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। सो ऐसे कौन से रीजन है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स का रूट चूज करना चाहिए एंड मे बी ट्रेडिंग के रूट को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एंड फर्स्ट रीजन हमारा ये है कि मे बी आपने बहुत कोशिश की है एंड मे बी लेट्स से कि 5 years 6 years आपने कोशिश की ट्रेडिंग करने के लिए एंड मे बी दैट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू एंड मे बी आपका मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एटलीस्ट थोड़ा सा पार्ट इन्वेस्टमेंट्स में भी डालना शुरू कर सकते हो एंड आप ट्रेडिंग का जो आप कैपिटल यूज कर रहे हो उसमें आप थोड़ा सा कैपिटल वहां पर कम कर सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग यू टू कंप्लीटली गिव अप ऑन ट्रेडिंग बिकॉज यू नेवर नो, आपका नेक्स्ट ईयर आपका वो ईयर हो सकता है जो आप प्रॉफिटेबल जर्नी के शुरुआत पे चले जाओ। हमारा सेकंड रीजन ये हो सकता है कि मे बी ट्रेडिंग इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर यू और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जो डेफिनेटली है ट्रेडिंग में, और अगर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हो देन डेफिनेटली अगेन आपको इन्वेस्टमेंट का रूट चूज करना चाहिए। एंड हमारा थर्ड रीजन इज दैट मे बी आपके पास दूसरे कमिटमेंट्स हैं, लेट्स से अ जॉब और अ बिजनेस, और उसके वजह से आप अगर ट्रेडिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली यू कैन चूज अ इन्वेस्टमेंट रूट। बट डेफिनेटली गाइज देयर इज नो डाउट कि ट्रेडिंग आपके रिटर्न्स को एक एक्सेलरेशन दे देता है। तो मैंने अपने कैपिटल को कैसे डिवाइड करके रखा है मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्ट में। सो मैंने क्या किया है, मैंने अपना कैपिटल को 50-50 डिवाइड कर दिया है। 50% मेरे इन्वेस्टमेंट्स में है जो लॉन्गर टर्म के लिए मैंने होल्ड करके रखे हैं, चाहे वो स्टॉक 2x हो जाए या 3x हो जाए, मैं उसको बिल्कुल भी टच नहीं करता एंड मैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग मेथड में डेफिनेटली बिलीव करता हूँ एंड मेरा एम ये है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए उनको पकड़ के रखूंगा चाहे वो कितने भी ग्रो हो जाए। एंड अनलेस कुछ मैसिव चेंज नहीं आ जाता है फंडामेंटल्स में तो डेफिनेटली तब तक मैं उसको बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा, चाहे आप कोई भी स्टॉक की बात करो, राइट। सो मैंने 50-50 डिवाइड कर दिया है एंड उसमें से क्या होता है, जो बाकी का मेरा 50% है उसमें से मैं ट्रेडिंग करता हूं जिससे मेरे रिटर्न्स को एक्सेलरेशन मिल जाता है, एंड बाकी के 50% जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट्स में है, जिसके थ्रू मुझे एक पैसिव इनकम का सोर्स भी जनरेट होते जा रहा है, चाहे आप वो डिविडेंड्स की बात करो या इवन प्राइस अप्रिसिएशन की बात करो। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है उसमें, मैंने एक बार पैसा डाल दिया स्टॉक में, वो अपने आप बढ़ेगा एज वेल एज मुझे डिविडेंड भी देगा जिसको मैं वापस से री इन्वेस्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा डिविडेंड मिलेगा। सो इससे मुझे मेंटल पीस इसलिए मिलता है बिकॉज मेरा पैसिव इनकम का सोर्स भी जनरेट होते जा रहा है एंड ओवर टाइम मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं ऐसे बिल्डअप कर दूंगा अपने पोर्टफोलियो को, जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, कि वो मेरे एनुअल एक्सपेंसेस को कवर कर लेगा एंड जो बाकी का 50% कैपिटल है उसको मैं डेफिनेटली ट्रेडिंग से थोड़ा रिटर्न्स को बूस्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि कैपिटल का ग्रोथ भी रिसेंटली फास्ट हो पाए। तो मैं भी आपको यही रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आपको भी एक स्प्लिट ढूंढना चाहिए, चाहे आप वो 80-20 की बात करो या 20-80 की बात करो, जितना भी कैपिटल आपको ट्रेडिंग में डालना है, बट आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज वेल, ताकि आपका एक पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है वाया कैपिटल अप्रिसिएशन एज वेल एज डिविडेंड्स, जो आपका मे बी फ्यूचर में जाके एनुअल एक्सपेंसेस को कवर कर लेगा, जिसके बाद आप बहुत मेंटल पीस पाओगे एंड यू कैन ट्रेड इजिली क्योंकि आपका एनुअल एक्सपेंसेस ऑलरेडी डिविडेंड से कवर हो रहे हैं एंड आप ट्रेडिंग आसानी से कर सक रहे हो विदाउट एनी टेंशन ऑफ एक्सपेंसेस। अगर आपको ये जानना है कि हम ट्रेडिंग से कितना मंथली एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं तो आप ये वीडियो पे जाके क्लिक कर सकते हो, उसमें मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो, बिकॉज ये चैनल को बहुत हेल्प करता है ग्रो करने के लिए एंड आपके लिए लिटरली सिर्फ 2 सेकंड का काम है। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।